वेलकम टू डायमंड इन्फोटेक्स रांची। आज हम एम एस वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। एम एस वर्ड के जितने सारे शॉर्टकट की हैं ए टू जेड स्टार्टिंग करने वाले हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे ढेर सारे उसके कीज़ के बारे में जानेंगे, इसलिए पार्ट 2 देखिएगा और ये पार्ट 1 है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। पहले टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है इक्वल टू RAND यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के साथ लिखेंगे जितना हम लोग को रोज और ये हम लोग को कौन चाहिए डेटा, उसके लिए हम लोग यहाँ और लिखने के बाद जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे, इंटर करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट्स लिखा हुआ आ गया है। हम लोग क्या करते हैं कि इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कुछ डेटा को हम लोग साइज छोटा कर लेंगे। तो इसे साइज छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल के साथ हम लोग क्लोज बटन जो होता है और ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम लोग क्लिक करते हैं तो इससे मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट कीज है कंट्रोल के साथ अगर ए प्रेस करते हैं तो सारा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। तो मेरा डेटा सिलेक्ट है और कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जितना सारा डेटा है वो सारा मेरा बोल्ड हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि बोल्ड होने के बाद हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कुछ डेटा को और ये 1 पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल सी तो ये हो जाएगा आपके डेटा कॉपी तो हो गया। अब इसे पता कैसे करेंगे, तो एक फंक्शन है मेरे पास कीबोर्ड का यूज ना करके यहाँ पे देखेंगे कि ये डेटा कॉपी हो गया है। लेकिन कॉपी जानने के बाद अगर हम लोग चाहे तो इसे पेस्ट करेंगे। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन है, उसको देखने के लिए चेक करने के लिए हम लोग कंट्रोल भी प्रेस करते हैं जिससे कि ये पेस्ट हो जाएगा डेटा। नेक्स्ट शॉर्टकट की जानने के लिए यानी शॉर्टकट की 4 जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल डी का, जिसका काम क्या है कि इंडेंटेशन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ साथ उसके कीज की सेटिंग को हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिक थ्रू दिया हुआ है, डबल स्ट्रिक थ्रू दिया हुआ है, ये सारा वर्किंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यानी फ़ोन से रिलेटेड सेटिंग को सेटअप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल डी का। नेक्स्ट है हम लोग का कीज है 5th नंबर जिसका नाम है कंट्रोल ई, तो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल ई से और यहाँ देखेंगे कि हम लोग का जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसे सेंटर अलाइनमेंट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल ई और चेक करते हैं कि ये वाला फॉन्ट मेरा वर्किंग कर गया और सारा डेटा सेंटर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीज के बारे में जो है कंट्रोल एफ, और यहाँ पे कंट्रोल एफ जैसे ही प्रेस करते हैं तो फाइंड ऑप्शन ओपन होता है और यहाँ से हम लोग जो सिलेक्टेड है या मेरा जो पेज है उससे कोई भी डेटा को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खोज रहे हैं कि द कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग द टाइप किए और यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। फाइंड जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे द लिखा हुआ है, ये देखिए कर्सर के पास वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे वो द जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ रिप्रेजेंट करते जाएगा और ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद एफ के बाद ऑप्शन आता है गो टू, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल के साथ जी। तो ये गो टू ऑप्शन ओपन हो गया है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मुझे कौन सा लाइन्स नंबर, पेज नंबर और बुकमार्क्स पे जाना है। उसके लिए हम लोग नंबर देते हैं लाइन नंबर और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं नंबर 2 और यहाँ पे जैसे गो टू करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है सेकेंड लाइन पे आ गया है। इसे रिमूव करते हैं हम लोग 2 को और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6 और जैसे गो करेंगे इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 6th नंबर लाइन नंबर पे आ चुके हैं। हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 6। यहाँ पे मेरा कर्सर था पहले,
तो ये हम लोग शॉर्टकट्स की जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये शॉर्टकट्स की वर्किंग कैसे करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड और यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड SCREENKEYBOARD, सॉरी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि मेरा ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो गया है। अब इसका हम लोग यूजेज करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग वर्किंग करते हुए देखेंगे भी। तो शॉर्टकट्स की इसके साथ वर्किंग करना है और कैसे कैसे फैक्ट काम वर्किंग करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल G तक तो देख चुके हैं। अब हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल H। नेक्स्ट हम लोग का शॉर्टकट की नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन जो है, अभी हमने कीबोर्ड के साइज को छोटा थोड़ा कर लिया है ताकि सारे डेटा यहाँ पे दिखे, और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग लिख लिए हैं और कुछ एडिटिंग करने जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ डेटा को एडिट करते हैं और इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन कंट्रोल के साथ J प्रेस करने से होता क्या। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, यानी कंट्रोल J यूज करेंगे जिसका काम है जस्टिफाई करने के लिए। तो हम मेरा कर्सर यहाँ पे है और हम लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं इंड की, जिससे फ़ायदा होगा ये कि हम लोग का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है एक लाइन्स, और हम लोग डाउन एरो के थ्रू हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्रेस किया है, और यहाँ पे जैसे ही प्रेस करते हैं J तो हम लोग देखेंगे कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पैराग्राफ का इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वल हो चुका है, जो कि मैंने ये टेक्स्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टेप की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीमेंट कर लेते हैं। जो यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट करने के लिए कंट्रोल के साथ हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिससे मेरा फ़ॉन्ट का साइज जो है इंक्रीमेंट होते जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल K का काम क्या होता है, तो जिसका काम है हाइपर लिंक करना। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि किसी वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है फ्यूचर वर्ल्ड एंड अमेजिंग फैक्ट को, जो कि एक हम लोग का साइट है जहाँ से हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट को सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल और यहाँ पे प्रेस करेंगे K। जैसे ही मैंने कंट्रोल ये किए, अब इसके साथ हम लोग किसी भी फाइल को हम लोग अटैच कर सकते हैं, या बोले तो लिंक कर सकते हैं। तो मैंने एक कैप्चर फोटो फाइल किसी डेटा को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो मैंने एक पिक्चर को ओपन कर चुका है और यहाँ पे इसे लिंक कर देते हैं। जैसे ही लिंक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है कलर इसका ब्लू हो चुका है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करने के लिए टू फॉलो द लिंक्स, देन नाउ वी आर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक यूजिंग कंट्रोल। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया और जैसे ही क्लिक किए तो ये जो इमेजेस इसके साथ लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेज यहाँ पे ओपन है, मीन्स यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर फैक्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट था मेरा। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे एल, जिसका काम है कंट्रोल एल के साथ अगर हम लोग ओपन करेंगे और तो होता क्या है। तो मेरा तो डेटा यहाँ पे सारा इक्वल ही है, कुछ डेटा को हम लोग अनजस्टिफाई कर देते हैं। तो पहले सिलेक्ट करते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। तो लेफ्ट में मेरा डेटा है, इसलिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये वर्किंग करेगा। जैसे सेंटर है तो कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो एल के साथ मेरा देखेंगे कि सारा डेटा एक साइड इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंट्रोल एम का यूजेज करके, जिसका काम है कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एम का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्सर रखे हैं और कर्सर के साथ ये पूरे पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो चुके हैं। हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल एम। तो होता क्या है कि कंट्रोल एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये मेरा इंडेंटेशन इंक्रीमेंट होगा,
जिसे करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एम भी प्रेस करते हैं तो आपका इंडेंटेशन इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो मेरा पेज न्यू पेज लेने के लिए ऑप्शन बोल रहा है, और यहाँ पे एक मेरा न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, डेटा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं ओ, जिससे क्या होता है कि जो हम लोग पहले से सेव कर चुके हैं डेटा, उसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल और यहाँ पे प्रेस करते हैं ओ, तो पहले से जो मेरा डेटा सेव है उसे ओपन करने के लिए बोलता है। तो आप चाहे तो किसी भी डेटा को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरा डेटा ओपन हो चुका है, कंट्रोल ओ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है कंट्रोल पी। अब हम लोग को देखना है कि ये डेटा जो हम लोग लिख चुके हैं वो कैसे प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हैं और पी पे प्रिंट किए तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप सबसे पहले पेज को प्रिंटर को सिलेक्ट कीजिए कि आपका कौन सा प्रिंटर है। तो मेरा प्रिंटर है जो, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जितना नंबर ऑफ कॉपीज़ करने हैं उसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ दे देंगे। जितना सारे पेज है ऑल रहेगा तो सारा प्रिंट आउट हो जाएगा, अगर नहीं तो जो सिलेक्टेड पेज है या जो हम लोग बोल सकते हैं डेस्कटॉप पे ओपन है उसे प्रिंट करने के लिए करेंट पेज यूज करेंगे, और नीचे हम लोग आते हैं और यहाँ से हम लोग ओके करने के बाद प्रिंट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल क्यू। वैसे तो हमारे पास कंट्रोल क्यू का कोई शॉर्टकट की नहीं है, बट मुझे मिले तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे वर्किंग करके देख लेंगे कि वर्किंग क्या करता है एक्चुअल में। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग जाते हैं, जिसका काम है कि कंट्रोल आर जब प्रेस करेंगे तो होता क्या है कि जो मेरे डेटा सिलेक्टेड है, यानी हम लोग पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए। अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने हैं तो ट्रिपल क्लिक हम लोग करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट से आगे ये पूरे पैराग्राफ मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब कंट्रोल हम लोग आर यूज करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि राइट साइड में मेरा एलिमेंट जो होता है राइट एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी राइट साइड से इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं सेव करने के लिए, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। तो जैसे हमने कंट्रोल एस प्रेस किए, अब ये जो डेटा है मेरा सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी इस फाइल को हम लोग किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे कंट्रोल एस, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस प्रेस किया। Sorry for this response because control S is not working here currently, so we are working with next keys, जिसका नाम है कंट्रोल टी, जो क्या करता है कि कंट्रोल टी हम लोग किसी भी वर्ड के साथ अगर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यूज करते हैं तो ये टैब अलाइनमेंट को इंक्रीमेंट करने का काम करता है। जैसे हम लोग का कंट्रोल एम वर्किंग करता था, वैसे ये टैब दे देकर आगे डेटा को इंक्रीमेंट करेगा। तो मैंने कंट्रोल टी देख लिया। कंट्रोल यू यूज करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पे प्रेस किया है कंट्रोल की, और कंट्रोल के साथ हम लोग यू प्रेस किए तो डेटा मेरा अंडरलाइन हो गया है। और इसे रिमूव करने के लिए भी वही हम लोग वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल वी करना, यानी शॉर्टकट की कट के साथ हम लोग यूज किया था। अब हम लोगों ने क्या किया कि शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करके मैंने फ्यूचर वर्ल्ड एंड अमेजिंग फैक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और इसे हम लोग कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी, और हम लोग को नेक्स्ट टर्म देखना है कंट्रोल वी का यूजेस। तो मैंने यहाँ पे इसी पेज को नीचे किया कुछ डेटा को, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रोल वी कैसे वर्किंग करता है। तो मैंने इंटर किए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी प्रेस किया, तो यहाँ पे डेटा देखेंगे कि वो जो हम लोग कॉपी किए थे वो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीज कंट्रोल के साथ W यूज करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल W प्रेस करना चाहता हूँ, अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल W प्रेस किए तो ये फंक्शन मेरा ये बता रहा है कि इसे हम लोग
क्लोज करने का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे करेंटली क्लोज नहीं हो रहे हैं। आप प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। तो ये जो करेंटली जो विंडोज़ ओपन है, कंट्रोल वाई डब्ल्यू का मतलब होता है कि जो करेंट विंडोज़ है उसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कट करने के लिए। तो कट करने के लिए मैंने ये जो डेटा है इसे सिलेक्ट किए। इसे सिलेक्ट करने के लिए या फ्रंट पे हम लोग क्लिक किए और कंट्रोल एक्स जैसे ही प्रेस करेंगे, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और एक्स प्रेस किया, तो वो जो डेटा है वो कट ऑफ हो गए हैं। और हम लोग जहाँ कर्सर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं और उसी के बगल में हम लोग कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, तो देखेंगे कि जो कट किए गए डेटा है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल वाई, जिसका काम है रीडू द फंक्शन। मीन्स जो हम लोग कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं उसे रीडू करने के लिए कंट्रोल जेड का वाई का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल जेड रखा है, तो कंट्रोल जेड जैसे ही मैंने प्रेस किए तो वो जो स्टेप हम लोग पहले किए थे उस स्टेप से पहले चला गया डेटा, यानी हम लोग जो फैक्ट वर्किंग नहीं किए थे वो फिर से करने के लिए हम लोग कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे इस बार। तो ये देखें कि ये डेटा कंट्रोल के साथ जेड करने पे और वाई प्रेस करने पे रीडू और अंडू वर्किंग प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये मेरे पास जितने सारे शॉर्टकट कीज़ हैं ए टू जेड वाले वो आपको डिस्प्ले करा देते हैं और उसका आप स्क्रीन शॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो ये आपका डेटा ओपन करते हैं हम लोग। So sorry for this because we are not getting the shortcut key, but you will get in our description box. Then please check the description box to download the PDF of shortcut keys. Now we are going to learn more FactTech. Then मैंने यहाँ पे कुछ कीज और भी एडवांस में रखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किए और जैसे इंड की प्रेस करते हैं तो पूरे लाइंस को हम लोग एक ही बार में डेटा को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग और वैसा ही हम लोग शॉर्टकट्स की देखते हैं। तो शिफ्ट के साथ एरो यूज करेंगे तो धीरे धीरे मेरा जो डेटा होगा, राइट एरो लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए तो इससे आपका सिलेक्टेड और अनसिलेक्ट भी होते हैं। वैसे ही हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और होम इंड ऐसे सारे करेंगे तो डेटा मेरा सिलेक्टेड होगा। और भी शॉर्टकट्स की जानने के लिए पार्ट 2 मेरा देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू आवर डायमंड इन्फोटेक्स रांची, which is provided by this video is provided by Future World and Amazing Fact. We can also learn more on these Facebook pages. Thanks a lot.